इस जेल का एक अजीब कानून था। जो कैदी जेलर को हरा देता उसे रिहा कर दिया जाता, लेकिन जो हार जाता उसकी रिहाई की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाती। सालों तक कैदी जेलर को चुनौती देते रहे, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। फिर जेलर ने शर्त और आसान कर दी। अब 3 कैदी मिलकर एक साथ उससे लड़ सकते थे। फिर भी उसके सामने टिकना नामुमकिन था। लड़ने का उसका हुनर वाकई लाजवाब था। एक दिन एक अनजान आदमी को जेल में लाया गया। उसे सीधे काल कोठरी में डाल दिया गया। उसका नाम कोई नहीं जानता था और उसके जुर्म की भी किसी को खबर नहीं थी। लेकिन कैदियों ने जल्द ही एक अजीब बात नोटिस की। वह कभी कुछ खाता पीता नहीं था। आखिरकार एक कैदी ने उससे पूछ ही लिया, जब तुम कुछ खाते पीते नहीं तो जिंदा कैसे हो? उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैं सुबह के सूरज की रोशनी से जिंदा रहता हूँ। इसके बाद वह रोज कड़ी ट्रेनिंग करने लगा। एक नकाबपोश कैदी लगातार उस पर नजर रखे हुए था, लेकिन इस ट्रेनिंग का असर सिर्फ उसी पर नहीं पड़ रहा था। उसी जंजीर में बंधा एक सफेद बालों वाला बूढ़ा कैदी भी बुरी तरह पस्त हो चुका था। आखिर उसने तंग आकर कहा, उस्ताद कोई और तरीका निकालिए, मेरा दायां हाथ बाएं से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। एक और जोरदार वार लगा तो मेरी जान ही निकल जाएगी। दरअसल तीनों कैदियों को एक ही जंजीर से बांध रखा था। नकाबपोश कैदी यह सब देखकर दंग रह गया। उस्ताद की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त थी कि जेल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी थीं। इसके बाद नकाबपोश कैदी और बूढ़े कैदी ने भी उस्ताद से मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू कर दिया। यूं ही कई साल गुजर गए। आखिरकार वह बूढ़ा कैदी दम तोड़ गया। इसके बाद पहरेदार ने उस्ताद की जंजीर भी खोल दी। मौका मिलते ही नकाबपोश ने भी अपनी जंजीर तोड़ डाली। अब दोनों के सामने भागने का रास्ता था, लेकिन तभी जेलर उनके सामने आ खड़ा हुआ। फिर भी दोनों जरा नहीं घबराए। जेलर ने उन्हें धमकाते हुए कहा, पिछले 500 सालों में यहाँ से कोई नहीं भाग पाया, चुपचाप अपनी कोठरी में लौट जाओ। मगर उन्होंने उसकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जेल के सारे फाटक खोल दिए।